नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका। तो संस्कृत दिग्दर्शिका में एक पाठ है जिसका नाम है जातक कथा। जातक कथा दो भाग में बटा हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पहला जो है वो है उलूक जातकम और दूसरा है नृत्य जातकम। तो उलूक जातकम की कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी और उसमें हमने जाना था कि कैसे उल्लू और कौवे की दुश्मनी हो गई। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो दूसरी कहानी है नृत्य जातकम, इसमें क्या बताया गया है। बस आपको मैं बार बार यही कहता हूं कि आपको कहानी याद होनी चाहिए। अगर कहानी याद रहेगी तो परीक्षा में इसके ऊपर आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे वो आप कर लेंगे। एक बात और है कि कभी भी अगर पढ़ाई करो तो इसलिए मत करो कि वो तुम्हारे विषय में लगा है, सब्जेक्ट में लगा है, सिलेबस में है, इसलिए पढ़ना है। इसलिए कभी भी मत पढ़ना। तुम पाठ को हमेशा इसलिए पढ़ना कि तुमको उसको जानना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे इसको जानना है, फिर तुम्हें कभी भी बोरिंग महसूस नहीं होगी। उस पाठ से कभी भी तुम उबोगे नहीं। इसलिए किसी भी पाठ को पढ़ो तो इसलिए मत पढ़ो कि ये पढ़ना है, इसलिए पढ़ो कि ये मुझे जानना है। जिस दिन जानने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो गई, समझ लीजिए कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पाठ को देखते हैं। देखिए, आखिर ये जो पाठ है इसका नाम है नृत्य जातकम। नृत्य जातकम का मतलब नाचने वाली कहानी। तो आखिर देखिए इस नाचने वाली कहानी में क्या बताया गया है। लिखा है अतीते प्रथम कल्पे। अतीते माने बीते समय में। मैंने आपको पहली वाली कहानी में भी बताया था। तो बीते समय में प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में। प्रथम कल्प का मतलब होता है जब धरती बनी थी, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम कल्प में चतुष्पदाह माने चार पैर वालों ने, सिंहम माने शेर को, चार पैर वालों ने शेर को, राजानम अकुर्वन माने राजा बनाए। तो कहानी कहां से शुरू हो रही है कि बीते समय में प्रथम कल्प में चार पैर वालों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मत्स्या माने मछलियों ने, आनंद मत्स्यम माने आनंद नामक मछली को राजा बनाया। और शकुनयः, शकुनयः माने पक्षी, स्वर्ण हंसम माने स्वर्ण हंस को, स्वर्ण हंस मतलब सुनहरे हंस को। आ गया समझ में। तो देखो अब ये सुनहरे हंस वाली कहानी उसमें भी है, क्योंकि अंत में जब कौवे को उल्लू दौड़ा लेता है मारने के लिए तो सभी पक्षी किसको राजा बनाते हैं? स्वर्ण हंस को, मतलब सुनहरे हंस को। तो वही बात यहां पर भी है। अब अर्थ पूरा क्या हुआ कि बीते समय में प्रथम कल्प में चार पैर वाले जानवरों ने शेर को राजा बनाया और मछलियों ने आनंद नामक मछली को राजा बनाया और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। ठीक है, आगे तस्य माने उसी, पुनः माने फिर, सुवर्ण राजहंसस्य माने सुनहरे राजहंस की, दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका माने हंस पोतिका, उसकी पुत्री हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। अतीव माने बहुत, रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी। अब देखिए कहानी शुरू हो रही है कि उसी सुवर्ण राज हंस की पुत्री हंस पोतिका बड़ी सुंदर थी। उसी जिसको पक्षियों ने राजा बनाया था उसकी पुत्री हंस पोतिका थी, याद रखना है, और वो बड़ी सुंदर थी। स माने वह, कौन? स्वर्ण हंस, जो सुनहरा हंस है वह। तस्यै माने उसको, मतलब अपनी बेटी को। वरम अदात माने वर दिया। क्या वर दिया? यत माने की, सा माने वह, आत्मनश्चित्त रुचितम, आत्मनश्चित्त रुचितम माने अपनी पसंद के अनुसार। स्वामिनम माने पति, वृणुयात माने चुन ले, इति माने ऐसा। तो उसकी बेटी बहुत सुंदर थी स्वर्ण राजहंस की,
तो उसने अपनी बेटी को वरदान दिया, वर दिया कि अपनी पसंद के अनुसार तुम अपना पति चुन लो। ठीक है, आगे हंसराज, हंसराज माने हंसराज, तस्यै माने उसको, वरम दत्वा माने वर देकर, हिमवती माने हिमालय प्रदेश में, हिमालय में, शकुनी संघे, शकुनी संघे माने पक्षियों के बीच में, पक्षियों के समूह के बीच में, सन्न्यपतत माने इकट्ठा हो गया, चला गया, पक्षियों के समूह में जाकर एकत्रित हो गया, और नाना प्रकारा माने अनेक प्रकार के, हंस मयूरादय माने हंस और मोर आदि, शकुनी गणा माने बहुत से पक्षी, समागत्य माने आ करके, एकस्मिन माने एक, महती माने बहुत बड़े, पाषाण तले माने पत्थर के ऊपर, सन्य पतन माने इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए। अब देखिए वो क्या किया, वो जो राजा था सुवर्णराज हंस, उसने अपनी बेटी को वरदान दिया कि तुम अपनी पसंद के अनुसार पति चुन लो। ऐसा वर देकर वह कहाँ चला गया, हिमालय में, और वहां जाकर बहुत से पक्षियों के बीच में बैठ गया, और वहां पर अनेक प्रकार के हंस, मोर और बहुत से पक्षी एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर आकर इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ, हंसराज, हंसराज आत्मनः माने अपने, चित्त रुचितम माने पसंद के अनुसार, स्वामिकम माने पति को, आगत्य माने आकर, वृणुयात माने चुन लो, इति माने ऐसा, दुहितरम माने बेटी को, आदिदेश माने आदेश दिया। जब सभी पक्षी आ गए, सब लोग इकट्ठे हो गए वहां एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर, तो हंसराज ने अपनी बेटी को आदेश दिया कि आओ और अपनी पसंद के अनुसार कोई पति चुन लो। अब देखिए क्या होता है, सा माने वह, कौन, उसकी बेटी हंसपोतिका, शकुनी संघे पक्षियों के समूह में, अवलोकयंती माने देखती हुई, मणि वर्ण ग्रीवम, मणि माने मणि, वर्ण माने रंग, मणि के रंग की, ग्रीवम माने गर्दन वाले, ऐसा, ऐसी गर्दन जिसकी गर्दन कैसी थी, मणि के रंग की, तो मणि के रंग की गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम माने रंग बिरंगे, मयूरम माने मोर को, दृष्टवा माने देखकर, क्या किया, अयम माने यह, मे माने मेरा, स्वामिको माने पति, भवतु माने होवे, इत्यभासत माने ऐसा बोला। किसने बोला, उसकी बेटी ने बोला। तो देखिए क्या हुआ, उसकी बेटी अर्थात तो वह क्या की, पक्षियों के बीच में देखती हुई, मणि के रंग की गर्दन वाले रंग बिरंगे मोर को देखकर बोली कि यह मेरा पति होवे, ऐसा बोली। मोर आप देखे होंगे उसकी गर्दन बड़ी रंग बिरंगी होती है, नीले रंग की मणियों के समान, तो ऐसे गर्दन वाले मोर को, रंग बिरंगे मोर को देख करके उसने कहा कि यह मेरा पति बनेगा। और देखिए मयूरः माने मोर। अब देखिए जब उसने इतना कहा, राजा की बेटी है, अब मोर को पसंद कर ली, तो मोर को देखिए क्या हो गया, कह रहा है मोर, मयूरः माने मोर, क्या कहता है, अद्यापि माने अभी भी, तावन में बलम माने तुम मेरा, बलम माने बल, न माने नहीं, पश्यसी माने देखती हो, जानती हो। बोला कि अरे तुम अभी मेरा बल नहीं जानती हो। अब बताओ, जैसे ही राजा की बेटी हंसपोतिका ने मोर को पसंद किया, मोर बड़ा घमंड में आ गया और कहा अरे अभी तुम मेरा बल नहीं जानती हो। और इति माने इतना, अति गर्वेण माने बड़े गर्व के साथ, लज्जान च माने और लज्जा को, शर्म को, त्यक्त्वा माने त्याग कर, छोड़कर, तावन माने उस, महता माने बहुत बड़े, शकुनी संघर्ष माने पक्षियों के समूह के, मध्य माने बीच में, पक्षौ माने पंखों को, प्रसारे माने फैलाकर, नर्तितुम मारब्धवान माने नाचना शुरू कर दिया। कौन, मोर। अनृत्यन माने नाचते हुए, च अप्रतिछिन्नो अभूत, अप्रतिछिन्न माने नंगा, अभूत माने हो गया। सोचिए क्या हुआ, जब उसकी बेटी ने कहा कि यह मुझे ये पसंद है, मेरा ये पति बने, तो मोर बड़ा घमंड में क्या बोला कि अरे तुम मेरा अभी बल नहीं जानती हो।
ऐसा बोल करके बड़ी गर्व के साथ, घमंड के साथ, लज्जा को छोड़कर उस बहुत बड़े पक्षियों के समूह के बीच में पंखों को फैला करके नाचना शुरू कर दिया। और नाचते हुए मोर क्या हो गया? नंगा हो गया। अब देखिए, मोर वास्तव में नाचता है तो वो नंगा हो रहा होता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हो रहा हूं, क्योंकि उसने क्या किया? पूरा पंख उठा दिया, तो क्या हो गया? नंगा हो गया। तो इस प्रकार नाचते हुए वह नंगा हो गया। अब देखिए क्या हुआ। सुवर्ण राजहंस, अर्थात वो जो राजा था सुवर्ण राजहंस, सुनहरा हंस, लज्जित हो गया। अस्य मने इसको, नयु मने नहीं है, ह्रीह मने लज्जा, शर्म, इसको जरा भी लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। अस्ति मने है, अन्नौ मने नहीं, बरहाणा मने पंखों को, समुत्थाने मने उठाने में, लज्जा मने लज्जा है। अब देखिए, अरे भाई, जो सुनहरा हंस है, जो राजा है, उसकी बेटी ने न चुना था मोर को। अब मोर क्या किया? उस सभा में नाचने लगा, नंगा हो गया। तो जब इसने देखा कि यार मेरा जो होने वाला दामाद है वो क्या हो गया? नंगा हो गया, तो बड़ा बेचारा लज्जित हुआ। कौन? राजा सुवर्ण हंस। और लज्जित होकर के क्या बोला कि इसको न तो लज्जा है और न ही पंखों को उठाने में कोई शर्म है। ठीक है। और नासमयी माने नहीं इसको, गतत्रपाय, गतत्रपाय माने होता है बेशरम, निर्लज्ज, मैं इस निर्लज्ज को नहीं, स्वदुहितरम माने अपनी बेटी, दास्यामी माने दूंगा, इति अकथयत माने ऐसा उसने कहा। अब देखिए भाई, कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी का हाथ उस निर्लज्ज के हाथों में देगा जो नंगा होकर के नाचता हो सबके सामने? तो सुवर्ण राजहंस ने भी क्या कहा? कहा कि मैं इस निर्लज्ज के हाथों में अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगा। और फिर क्या हुआ? हंसराज, हंसराज तदयु माने उसी, परिसन मध्य माने सभा के बीच में, आत्मन माने अपने, भागिनेयाय माने भांजे, भागिनेयाय माने भांजे, हंस पोतकाय माने हंस पोतक को, दुहितरम अदात माने बेटी दे दिया। उसने अपनी बेटी किसको दिया? हंस पोतक को। हंस पोतक कौन था? उसका भांजा था। किसका? सुवर्ण राजहंस का। ठीक है। तो देखिए, उस सुवर्ण राजहंस की बेटी थी हंस पोतिका और भांजा था हंस पोतक। तो हंस पोतक को अपनी बेटी हंस पोतिका को दे दिया। ठीक है। आगे, मयूरो माने मोर, हंस पोतिकाम अप्राप्य, हंस पोतिकाम माने हंस पोतिका को, अप्राप्य माने नहीं पाकर, लज्जिता माने लज्जित हो गया। और तस्मात् स्थानात्, तस्मात् माने उस, स्थानात् माने स्थान से, पलायितः माने भाग गया। अब बताइए भाई, राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, पसंद की थी, लेकिन जब उसको नहीं मिल पाई मोर को तो बड़ा लज्जित हुआ और उस स्थान से भाग गया। और क्या हुआ? हंसराजोपि माने हंसराज भी। कौन हंसराज? वो जो राजा है पक्षियों का, सुवर्ण हंस। हंसराजोपि, हंसराज भी, हृष्ट मानस माने बड़े प्रसन्न मन से, बड़े खुशी मन से, स्वगृहम माने अपने घर, अगच्छत माने चला गया। भाई बेटी का हाथ दे दिया, बेटी की शादी कर दिया, उसके साथ बेटी चली गई हंस पोतक के साथ। मोर को नहीं मिल पाई क्योंकि मोर तो भाई अपने घमंड में नाचने लगा, नंगा हो गया था। तो ऐसे निर्लज्ज को कैसे अपनी बेटी का हाथ दे देता सुवर्ण राजहंस? इस प्रकार आप लोगों का यह जो पाठ है पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब मैं इसको एक तरह से कहानी के तौर पे आपको बता दूं कि इसको आपको याद रखना है, और परीक्षा में अगर इसमें से कोई भी पंक्ति 3-4 लाइन की आती है तो आपको उसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है। हिंदी में अनुवाद आप कब कर पाएंगे? जब आपको इसकी कहानी पता रहेगी। इसलिए आपको कहानी याद होनी चाहिए। कहानी में एक बार फिर से सुना देता हूं, सुनिए। कहानी क्या है कि बीते समय में प्रथम कल्प में 4 पैर वाले जानवरों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद नामक मछली को राजा बनाया,
पक्षियों ने स्वर्ण नामक हंस को राजा बनाया, स्वर्ण हंस को राजा बनाया, सुनहरे हंस को राजा बनाया। और फिर उसी सुनहरे हंस की बेटी हंसपोतिका बड़ी सुंदर थी, उसने अपनी बेटी को वरदान दिया कि तुम अपने पसंद के अनुसार अपना पति चुन लो। और ऐसा कह करके वह कहाँ चला गया? हिमालय प्रदेश में। और हिमालय प्रदेश में जा करके बहुत से पक्षियों को इकट्ठा किया एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर। और बहुत से पक्षी जब इकट्ठे हो गए, हंस, मोर और बहुत से पक्षी, तो अपनी बेटी को आदेश दिया कि जाओ पति चुनो। तो वो क्या की, सबको देखते हुए देखते देखते एक मोर को देखी जिसकी गर्दन मणि के रंग के समान थी और जो बड़ा रंग बिरंगा था, उसको देखकर मोहित हो गई और बोली कि मेरा पति ये बनेगा। जैसे ही मोर ने ये सुना कि अरे राजकुमारी ने मुझे चुना है, इसको बड़ा घमंड हो गया और इसने क्या किया, बड़ी ही निर्लज्जता के साथ बोला कि अरे तुम मेरा बल नहीं जानती हो। और ऐसा कह करके अपने पंखों को उठाकर नाचने लगा और नाचते हुए नंगा हो गया। यह देख करके हंसराज बेचारा बड़ा लज्जित हुआ कि बताओ, जो मेरा होने वाला दामाद है सबके सामने नंगा हो गया। तो फिर उसने क्या किया, बोला कि बताओ, न इसके पास शर्म है और न पंखों को उठाने में कोई लज्जा है। मैं ऐसे निर्लज्ज को, ऐसे बेशरम को अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। और इतना कह करके उसी सभा में उसका एक भांजा आया था हंसपोतक, किसका? स्वर्णराज हंस का। उसी को अपनी बेटी दे दिया और दे करके बड़े ही प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। ठीक है, तो ये कहानी आपको ऐसे याद रखनी है और परीक्षा में आए तो इसका अर्थ लिख देना है। ये आपका पाठ पूरी तरह से समाप्त हो गया।